ध्यान आंख बंद करके भगवान की मूर्ति का ध्यान करो, ये तुम्हारी दूसरी लीला है। तो बीच में हमने शब्द कहा था असत्य हटाने के लिए साधन है। लेकिन आज की चर्चा में भी आप सावधान हो तो तुम्हारी जितने लोग बैठे हो, किसी के 10 स्थानों में प्रीत पूरी हो चुकी है। इसके पहले बहुत लोग हैं कि अभी 10 स्थानों में प्रीत बची नहीं है, तो बची। ये बालक और बालिकाएं और बहुएं जो बैठी हैं, उनकी 10 स्थानों में पूरी प्रीत नहीं फंसी। क्योंकि माता है, पिता है, ये 2 स्थान हुए। जो बहन भाई हो गए तो तीसरा स्थान हो गया। नहीं हुए तब तक प्रीत बची है, हो गए तो वो भी फंसी। विवाह हुआ तो अभी तक प्रीत बची थी। पति मिल गए, पत्नी मिल गई तो प्रीत फंसी की बची, वो भी फंस गई। अब भी बची है, अभी पुत्र नहीं हुआ है? पुत्र नहीं हुआ तो प्रीत पुत्र बची है कि फंसी? अब पुत्र हो गया तो वो भी गई बची की फंसी। और फिर पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए, 3 हुए और बिटिया हुई, सब फंसता चला गया। आज तक जीवन में क्या किया है? बंधन बढ़ाए हैं कि घटाए हैं? अब तुमने बढ़ाए हैं कि भगवान ने? भगवान ने बहुत मुकदमा दायर करो। भगवान ने बढ़ाए बंधन है। मिल जाए तो जाने कितनी खबर ले लो तुम। ऐसी विचित्र बातें हम लोग करते हैं, बड़ी मतलब की बात है। अगर किसी की बुद्धि साथ दे रही हो तो छोड़ना कुछ नहीं है, देखना है। 10 स्थानों में मनुष्य की प्रीति फंस जाती है। 10 स्थानों में अभी हमारी प्रीति कितनी बची है? एक प्रश्न, कितनी बची है? अब आगे वो फंसने वाली है। और जिनकी फंसी हुई में 10 स्थानों में कोई संबंध घटा, तब सावधान रहना। अब जो 10 स्थानों बनी थी उसमें 1 कम हुआ, 2 कम हुए, 3 कम हुए, 4 कम हुए। बताओ ये खुशी की बात है कि रोने की बात है? याद रहेगा? बड़ा मुश्किल है याद रखना। ये बेईमान आदमी है जो याद न रखेंगे। सुख भोगेंगे तो फिर रोएंगे। जो याद न रखेंगे, हम कुछ छीनने को कह रहे हैं कि छोड़ने को कह रहे हैं कि कुछ मांग रहे हैं? अरे तुम्हारे हित की बात कह रहे हैं कि तुम याद रखो। पहले तो कितना संबंध, अभी तुम्हारी परमात्मा से मिला हुआ प्रेम कितना बचा है, लेकिन तुम्हारी वासनाओं के कारण वो फंसता चला जाएगा। और जब फंसता चला जाए तब भी सोचना अभी 10 स्थानों में कितने स्थान, 2 बचे हैं कि 3 बचे हैं कि 4 बचे हैं। कितना दर्शन है, जीवन का दर्शन है ये। पहले तो अगर कोई समझदार बहु है, बालक तो न सोच पाएंगे, उसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ। लेकिन बहुएं सोच लें, और जिनकी बुद्धि अच्छी है वो बालिकाएं भी सोच लें। 10 स्थानों में प्रत्येक मनुष्य की प्रीत फंस जाती है। अब उसमें से कितनी बची है, बहुत सावधान। यहाँ आने के बाद सावधान हो सकते हो। जितनी बची है उतना बचा करके कहाँ लगाओ? परमात्मा में। कितनी स्वतंत्र साधना, कहाँ लगाओ? परमात्मा। ये शब्द हमने कभी नहीं कहे, आज कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? कहलाया जा रहा है। क्योंकि पथिक का ज्ञान नहीं है, पथिक को बुद्धि मिली है। पथिक की बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। तुम लोग अधिकारी हो, सुन रहे हो। बड़ी सुंदर बात सुन लो। आज से दुनिया लोगों के पीछे न भागो। आज से तय करो कि आज पता चला 10 स्थानों में प्रत्येक मनुष्य की प्रीत फंस जाती है। उसमें से अभी हमारी परमात्मा का जो प्रेम हमें सुलभ है वो किस स्थानों से बचा है? क्योंकि तुम्हारे भीतर वासना है, वो फंस जाएगा, तुम बचा न सकोगे। इसकी ताकत नहीं है। ताकत हो तो क्या कहना है? ताकत हो तो क्या कहना है? बड़ा ऊंचा जीवन है जो बचा ले जाए, क्योंकि होश आ गया। नहीं जानते बताएं, हम जान गए तो अपनी प्रेम में क्यों भरें? ये तो बहुत ऊंची बुद्धि वाले साधक का काम है कि जो बचा है कम से कम उसको तो न भरने दो, उसको तो खाली रखो। जो प्रीति तुम्हारी बची है अभी 10 स्थानों में से, अगर सावधान हो तो उसको खाली रखना। खाली रखने का मतलब ये है प्रारब्धानुसार अगर संबंध हो भी तो प्रीति में न स्वीकार करना और ऊपर कर्तव्य का पालन करना। ये साधना हो गई जिसको होश है। बहुत सावधानी की जरूरत है। प्रीति में तुम सब कुछ मिल जाए, इतने लोग परस्पर बैठे हो, निकट से निकट, कंधा से कंधा सटे हुए बैठे हो, लेकिन प्रीति में तुमने स्वीकार नहीं किया है तो किसी से बंधन है?
बैठे हो, बड़े प्रेम से बोलते हो, जरूरत पड़ जाएगी सेवा भी कर दोगे, प्यासा होगा तो पानी पिला दोगे, ज्यादा भूखा होगा तो दया करोगे तो खाना खिला दोगे, लेकिन भीतर से ममता नहीं। मुक्त हो कि नहीं? देखो, कर्तव्य में, कर्म में, सेवा में कोई बाधा नहीं आ रही। संसार में रहो, संसार में रहो, लेकिन कौन व्यक्ति है जो संसार में रहना सीखा? आप लोगों में से कितने व्यक्ति हैं जो संसार में रहना सीखे? भगवान के संसार में रहना आ गया, भगवान के संसार में रहना ना आया, संसार को भीतर भर लिया और भगवान ढक गए, भगवान छिप गए, जैसे बादल से सूर्य छिप जाता है। क्या सुना? सूर्य दिखाई पड़ रहा है, अभी अभी देखो सूर्य दिखाई पड़ रहा है, तो बादल से सूर्य ढक गया कि नहीं? ढक गया, ढक नहीं गया तुम्हारी आँख। सूर्य को बादल ढक पाएगा? पृथ्वी से जाने कितना गुना बड़ा सूर्य और उसको बादल ढक पाए? तुम्हारी आँख के सामने बादल है, तो सूर्य ढक गया है किससे? तुम्हारी आँख के सामने बादल के द्वारा तुम्हारी आँख ढकी है, सूर्य को देख नहीं पा रही है। सूर्य नहीं ढका, ढका है। ऐसे ही तुम्हारी मान्यता से तुम्हारा जो प्रेम परमात्मा से मिला था, परमात्मा नहीं ढका, तुम्हारी मान्यता से तुम्हारा प्रेम ढक गया है, ढक गया। अब अगर चाहो तो उसको तुम समझ लो तो बीच से हटा सकते हो। वासनाओं का प्रवाह ही तो, वासना का प्रवाह तो बहुत पीछे है, अभी तो तुम निपटारा करो। वासना को तुम जब जान गए, अब वासना में वासना की पूर्ति ही के द्वारा तुम्हारे सारे संबंध हैं, और जब वासना की पूर्ति के लिए संबंध हैं और तुम सब चर्चा सुन रहे हो और तुम्हें पता चल गया कि वासनाओं की पूर्ति में शक्ति संपत्ति सब कुछ का ह्रास होता चला जाएगा। दो चीजों का आपको भोग करना पड़ेगा, ह्रास और विनाश। ह्रास और विनाश दो का भोग करना पड़ेगा। अगर वासना रहे, अब वासना की पूर्ति का सत्संग में आने वाला अगर प्रयत्न न करे, प्रारब्ध में वासना जो संयोग है होंगे ही, प्रारब्ध में धन है मिलेगा ही, प्रारब्ध में संयोग वियोग हानि लाभ सब होगा। तुम वासना की तृप्ति का प्रयत्न न करो और जो अपने आप मिले देखो। जैसे तुम्हारी स्वाद की वासना है और तुम्हारे घर में सब प्रारब्ध में सब सुलभ है तो तुम खा सकते हो। तुम्हारे प्रारब्ध में संयोग सब सुलभ है, प्रिय संयोग सुलभ है, तुम संयोग का मन के द्वारा संयोग के सुखास्वाद ले सकते हो। लेकिन शर्त यही है, राग दो इंद्रिय चरण, राग न होने पावे और स्वाद लो, राग न होने पावे रूप देखो, राग न होने पावे शब्द सुनो, राग न होने पावे कुछ भी करो, प्रीति को बचा लो, प्रेम को बचा लो और सब देखो इस तरह से। तो भगवान यही कहते पत्नी और पति और पुत्र और धन भूमि छोड़ दो, भगवान तो कहते हैं राग छोड़ दो, राग रहित होकर के देखो। क्या सुना? संभव न होता तो भगवान असंभव बात करते हैं कोई? भगवान कह रहे हैं हमारे पास बैठे हो कि नहीं, और हमसे हमारी बात सुन रहे हो कि नहीं, और बड़े भाव से सुन रहे हो कि नहीं, हमारे प्रति राग है? संभव हुआ कि नहीं? नहीं हमें छोड़ो, हमारी उन्हें देखो, अपनी ओर देखो, हम ही तुम राग छोड़े बैठे, तुम हमें कह रहे हो तुम अभी अभी सब राग छोड़े बैठे, और राग कर रहे हो बड़े गलत हैं। राग कर रहे हैं कौन? सत्संग करेंगे और फिर कहेंगे महाराज फिर कब आए तुम्हें देखें, अब ये राग हो गया। तो सत्संग सुन लिया, देखने की क्या जरूरत है? अब ये राग हो गया, देह दर्शन के प्रति ममता हो गई, अब ममता में राग हो गया और तुम्हारे गुरु महाराज का शरीर न रहे, तुम रोगे। कौन रुला रहा है, राग कि भगवान? और कहीं राग रहित होकर के रहते तो अपने प्रेम में रहते। प्रेम सत्य है, प्रेम परमात्मा है, यही परमात्मा की भक्ति। प्रेम में रहना ही परमात्मा में रहना है और परमात्मा में रहना ही भक्ति। इसलिए क्या कहा, अभिन्नता न हो तो भक्ति, परमात्मा से भिन्नता का, परमात्मा से भिन्नता जब तक रहेगी तब तक भक्ति हो ही नहीं सकती। दूरी जब तक रहेगी तब तक भक्ति हो ही नहीं सकती। तो समझना बात तुम्हारे जीवन की है, तुम्हारे प्रश्नों के तमाम प्रश्नों के उत्तर हैं। भिन्नता रहते परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती, और संग रहते संसार से मुक्ति नहीं हो सकती। संग रहते, संग क्या? जब तक मेरा मानोगे मुक्ति नहीं हो सकती। अब कामना रहते आप संग रहित नहीं हो सकते।
बड़े बंधे हुए शब्द हैं। कामना रहते आप संग रहित नहीं हो सकते, और जबकि कामना ही से संग होता है। हाँ, एक बात और पीछे, कामना रहते तुम संग से रहित नहीं हो सकते, अब ममता रहते तुम कामना नहीं छोड़ सकते। क्या समझो? ममता रहते हुए तुम कामना नहीं छोड़ते। अब फिर लौटो एक क्रम से, ममता रहित ही निष्काम होता है। अच्छा, तमाम आदमियों को देखते हो इतने आपस में बैठे, जिससे ममता नहीं उससे तुम्हारी कोई कामना है? अभी अभी देखो, परस्पर हमारी देवियां बैठी हैं, लेकिन तुम्हारी अपनी कोई नहीं है तो उससे कामना है, और सबसे पीछे अपनी बैठी है तो कामना है कि नहीं? चाहे अपनी माँ हो, चाहे अपनी बहन हो, चाहे अपनी बेटी हो, चाहे अपनी पत्नी हो, कामना है कि नहीं? चाहे अपना भाई हो, चाहे अपना पिता हो, कामना है कि नहीं? किसने बांधा? ममता ने। ममता है तो हाँ कामना है। अब असली जड़ पकड़ लो। सब रहे, वस्तु रहे, व्यक्ति रहे, संबंधी रहे, मेरा न रहे, बस बेईमानी छोड़ दो और कुछ न छोड़ो। क्या है बेईमानी? जहाँ तुम्हारी ममता है उसको तुमने बनाया है। बोलो भाई, कोई कितनी सरल बात है, लेकिन हम भूल जाते हैं। बनाया भी नहीं, आदत इतनी मजबूत पड़ गई है कि हम उसे छोड़ते नहीं, और तुम्ही को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ो तो छोड़ो, इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम सावधानी। मानव हो जाओ सावधान, जो कुछ दिखता है दृश्य जगत, इसमें ही तुम जाना न भूल। जिस सुख के पीछे दौड़ रहे वो निश्चय ही है दुख मूल। जिसका तुम्हें मिथ्याभिमान, मानव हो जाओ सावधान। ज्ञानी सावधान होता है, अज्ञानी सावधान नहीं हो पाता। तो असली जड़ क्या निकली? ममता रहते आप निष्काम नहीं हो सकते, और निष्काम हुए बिना आप असंग नहीं हो सकते, और संग रहित हुए बिना आप मुक्त नहीं हो सकते, और मुक्त हुए बिना आप भगवान से अभिन्नता का अनुभव नहीं कर सकते, भक्त नहीं हो सकते। इतनी 4 बातें हैं। 4, 150 नहीं है? बहुत कठिन है। अच्छा, जिसमें दुख मिले वो बड़ा सरल, बंधन बढ़े वो बड़ा सरल, बेईमानी बढ़ती जाए वो बड़ा सरल। इसका मतलब बेईमान बनना बड़ा सरल, ईमानदार होना बड़ा कठिन। कैसा मत है आप? स्वतः नहीं होता, तुम्हारे किए होता है, तुम्हारे अज्ञान में होता है। अज्ञान तुमने पाला है। तुम परमात्मा के हो करके भी, परमात्मा में हो करके भी परमात्मा से अहंकार विमुख हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। लेकिन मुक्त हो सकता है, भक्त हो सकता है, शांत हो सकता है, तुम हो सकते हो। कब? जब चाहो, पूरे हृदय से तुम चाहो में मुक्त होना है, कोई तुम्हें बांध नहीं सकता। पूरे हृदय से चाहो में भक्त होना है, कोई तुम्हें भगवान से जुदा नहीं कर सकता। और कौन जुदा कर ही नहीं सकता, तुम्हारी मौज है। जननी जनक बंधु सुत दारा, लिख लो, जननी जनक बंधु सुत दारा, तान धन भवन सुहृद परिवारा। ये 10 स्थानों में प्रीत फंसी है। और किसी से लिख लेना पूछ करके रामायण का। तो इतने 10 स्थानों में तो एक बात बड़ी लाभ की है आप लोगों की। जो नए लोग हैं, बूढ़े लोग हैं बूढ़े लोग अपने मतलब की सुने, और बीच वाले अपने मतलब की सुने, और युवावस्था वाले अपने मतलब की सुने। युवावस्था वालों की अभी ममता के हिस्से बाकी बचे हैं, उनको क्या करना चाहिए? जिनकी ममता अभी नहीं फंसी है, प्रीत नहीं फंसी है, उनको क्या करना चाहिए? और जिनकी प्रीत फंस चुकी है और छूटने वाली है, उनको इस तरह सावधान रहना चाहिए। और जिनकी ममता के पात्र छूट गए हैं, उनको क्या करना चाहिए? तीनों का कर्तव्य है। जिनकी ममता का हिस्सा बाकी है, वो अभी अभी परमात्मा की तरफ मोड़ दें, फिर आगे देखा जाएगा। ये साधनावस्था के लिए बड़ी लाभ। जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह हो तब हो, लेकिन विवाह होने के पहले पत्नी नहीं मिली है, पति नहीं मिले हैं, वो प्रेम परमात्मा की तरफ मोड़ दो। स्वतंत्रता है कि नहीं? यहाँ आकर के मोड़ सकते हो। संसार में माता पिता और परिवार के साथ नहीं मोड़ सकते। वहाँ कोई आपको ये बताने वाला नहीं है, कोई आपको समझाने वाला नहीं है। और यहाँ समझाया जाता है, आपकी बुद्धि इतनी जड़ है कि समझ नहीं रहे हो। कौन बताओ क्या करेगा तुम्हारे साथ? कौन गुरु तुम्हें मुक्त करेगा? लेकिन बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारा जो हिस्सा बचा है सबका कर्तव्य है। मैं ये नहीं कहता इतने 1000 जप करो, इतना कीर्तन करो, इतना अखंड कीर्तन करो, इतना तीर्थों में जाओ, इससे तुम्हारे दुख न मिटेंगे। ये तो हम जरूर कहेंगे, तुम्हारे दुख न मिटेंगे। तुम कुछ भी करो, सुख के लिए करोगे और भोगना पड़ेगा दुख। मुक्ति के लिए भागोगे, बढ़ेंगे बंधन।
शांति के लिए जाने कहाँ कहाँ जाओगे और पीछे चलेगी अशांति। लेकिन जो ये गुरु विवेक है, इसमें अगर आप सावधान हो जाओ तो अभी अभी सोचो, जिनके ममता के 10 स्थानों में, जैसे माता से ममता है, पिता से ममता है, तो भाई पति पत्नी तो नहीं मिले, वो हिस्सा बाकी है कि नहीं? उस हिस्से को तुम बड़ी तेजी के साथ परमात्मा आत्मा की तरफ मोड़ दो, फिर देखा जाएगा। जब आगे विवाह हो तब ममता कर लेना और परिणाम भोग लेना। अभी तो कम से कम तैयारी कर लो, थोड़े दिन के लिए भगवान से प्रीति का आनंद तो ले लो। ये प्रत्येक उन लोगों का स्वधर्म है जो अभी संबंध से बचे हुए हैं। तुम्हारे पास भूमि नहीं है, चलो एक हिस्सा बचा। तुम्हारा घर नहीं है, किराए में रहते, चलो वो भी हिस्सा बचा है कि नहीं? आश्रम में रहते हो, भी हिस्सा बचा कि नहीं? कितना हिस्सा आपको भक्ति मुक्ति शांति के लिए बचा है, लेकिन लोगों को होश नहीं है, लोगों को पता नहीं है। इतनी मूर्खता, इतना अज्ञान, जाने कहाँ से आके कहाँ रह रहे हो। यहाँ भी ममता, यहाँ भी अज्ञान में जीवन बीत रहा है। इसलिए जिनके पास घर नहीं है बड़ी खुशी मनावे, हाय हाय करें, और दुनिया परेशान है। जिनके पास भूमि नहीं है बड़ी खुशी मनावे, एक हिस्सा बचा है। परिवार के जो परिवार बड़ा नहीं है, अकेले रह गए हैं, बड़ी खुशी मनावे। यहाँ सुनने के बाद, वरना कौन खुशी मनाएगा? हाय हाय करेगा, भाग कोसेगा, हमारे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। लेकिन यहाँ आने के बाद होश आ जाए तो खुशी मनाओ, जो नहीं है बड़ा अच्छा। अब उस प्रीत को तुम परमात्मा की तरफ मोड़ दो। क्यों मोड़ दो? अगर रामायण मानते हो तो, गीता मानते हो तो, महाभारत में पढ़े हो तो, भगवान कहते हैं, यानी ये बड़े सुंदर शब्द हैं, अहं ममेति दौर्जन्यम, जो अहंकार आकारों में अटका हुआ है, मेरा मानता है दुर्जन है, दुर्जन। और सज्जन कौन है? जो संसार में मिले हुए को मेरा नहीं मानता है, वो सज्जन। क्योंकि बाहर से कुछ न छोड़ना पड़ा, मेरा नहीं मानता है, वो सज्जन है। मेरा मानना प्रीत में स्वीकार कर लेना है, मेरा न मानना परमात्मा पर छोड़ देना है। नफरत नहीं करना, घृणा नहीं करना किसी से, सब परमात्मा का है, मेरा नहीं। जो कुछ हमें दिखता है, जो कुछ मिला है प्रारब्धानुसार, पुत्र पत्नी पति माता पिता भूमि भवन, ये हमारा है कि परमात्मा का? और बेईमान क्या कहता है? तुम तो हो नहीं कोई बेईमान। बेईमान कहता है मेरा, और ईमानदार कहता है सब परमात्मा का। बड़े मजे से रह रहा है, बड़े मजे से जी रहा है, बड़े मजे से सबका साथ बड़े प्रेम से रह रहा है, यानी द्वेष नहीं, घृणा नहीं, बड़े सब प्रभु का है, सब परमात्मा का है। परमात्मा के नाते आप सेवा करिए, परमात्मा के नाते सेवा तो करिए, लेकिन सौदा न करिए, क्योंकि परमात्मा तुम्हारा कम है। परमात्मा में कोई कमी है? परमात्मा में आनंद की कमी है? परमात्मा में शक्ति की कमी है? परमात्मा में कौन पदार्थ की, यानी संसार की कमी है? लेकिन संसार की ओर देखोगे तो कमी ही कमी मालूम होगी, परमात्मा को देखोगे तो कोई जरूरत ही नहीं। जा न चाहिए कबहू कछ तुम सन सहज संदेश। ये निष्काम जो होता है तो कामना से बची हुई प्रीत परमात्मा की तरफ लौट जाती है। निर्मम ही निष्काम होता है। क्या सुना? ममता छोड़ दो, बस निष्काम हो सकते। ममता रहेगी, कामना पीछे चलेगी। पति के साथ रहो और ममता छोड़ दो।